हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यूएस की मार्केट में लगातार पिछले 1-2 सालों से एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले आने वाले 6 महीने में यूएस की जो मार्केट है वो रिसेशन में यूएस की इकोनॉमी जा सकती है। अब ऐसे मौके में जब यूएस की मार्केट में एक साल में 26-27% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, ऐसे मौके पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि वो जो यूएस के इंडेक्सेस हैं, स्पेशली नैस्डैक 100 इंडेक्स, इसमें इन्वेस्ट करके इस जो गिरावट है इसका फायदा उठा सके। लेकिन इंडिया में इस वक्त जितने भी फॉरेन इक्विटी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना अभी बंद है, तो इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो चाहकर भी नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। उसके लिए दोस्तों अब रिसेंटली एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस एक नया अपना एनएफओ लेकर आ रहा है, एक्सिस नैस्डैक फंड ऑफ फंड का। तो ये जो फंड ऑफ फंड रहने वाला है, ये नैस्डैक 100 के ईटीएफ में पैसा लगाएगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि फंड ऑफ फंड्स होता क्या है। तो बेसिकली फंड ऑफ फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाते, किसी शेयर को परचेज नहीं करते। ये फंड दूसरे फंड्स को, ईटीएफ्स को परचेज करते हैं। अब जैसे कि हम एक्सिस नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड की अगर बात करते हैं तो ये फंड 3 ईटीएफ्स में मेनली पैसा लगाने वाला है। एक आई शेयर्स नैस्डैक 100 ईटीएफ, इसके अलावा इन्वेस्को ईक्यूक्यू नैस्डैक 100 ईटीएफ और एक और कंपनी के नैस्डैक 100 के ईटीएफ में ये फंड पैसा लगाने वाला है। तो यहां पर इसकी जो एनएफओ है ये 7 अक्टूबर से ओपन हो चुका है और 21 अक्टूबर तक ये यहां पर ओपन रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नैस्डैक 100 में जितनी भी कंपनीज जिस भी प्रोपोर्शन में रहने वाली है वो आपके पोर्टफोलियो में इनडायरेक्टली आ जाएगी, क्योंकि ये जो फंड ऑफ फंड है ये पैसा लगाएगा ईटीएफ में। तो यानी कि वो ईटीएफ कहां पे पैसा लगाता है, वो ईटीएफ पैसा लगा रहा होता है नैस्डैक 100 की कंपनीज में। नैस्डैक 100 में अगर आपको नहीं पता है, टोटल 100 यूएस की कंपनीज होती हैं, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनीज होती हैं। मेजरली 50-60% जो एलोकेशन रहता है वो आईटी सेक्टर में रहता है और उसके अलावा भी काफी सारे सेक्टर्स इसमें रहते हैं। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा जितने सेक्टर हैं सिर्फ वो इस नैस्डैक 100 के इंडेक्स में रहते हैं। तो एक बार ये चलते हैं और हम ये देख लेते हैं कि नैस्डैक 100 में टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी चीज देख लेते हैं कि इसने पिछले कुछ टाइम में रिटर्न्स कैसी बनाकर दी हैं। अब दोस्तों, अगर हम इसके टॉप 10 कंपनीज पे यहां पर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एलोकेशन एप्पल का यहां पर दिखता है 13.61% के आसपास। उसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट 10% के साथ, Amazon 7%, टेस्ला मोटर्स का 4.57%। उसके बाद गूगल की 2 कंपनीज आ जाती है 3.65 और 3.47% के आसपास। देन आ जाता है निविदिया कॉर्पोरेशन 2.88%, फेसबुक, पेप्सिको एंड कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन का 2%। तो ये मेजर 10 कंपनीज हैं जो यहाँ पर नैस्डैक 100 के पोर्टफोलियो में नजर आती है। तो टोटल 100 में से अगर आप देखेंगे ये जितनी 10 कंपनी है ये सारी ही ग्लोबल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसको ऑलमोस्ट हर लोग यहाँ पर ग्लोबली रिकॉग्नाइज करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम रिटर्न्स पे यहाँ पर नैस्डैक 100 की यहाँ पर बात करते हैं तो हालांकि एक साल में काफी खराब रिटर्न्स देखने को मिलती है। एक साल में -13% की रिटर्न नैस्डैक के ईटीएफ ने आपको जनरेट करके दी है और 2 साल में भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। 2 साल में लगभग 6% की रिटर्न यहाँ पर दिखती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं, आप 10 साल की रिटर्न्स देखते हैं या उससे भी ज्यादा सालों की रिटर्न्स देखते हैं, तो आप देखेंगे कंसिस्टेंट 20% की रिटर्न नैस्डैक 100 जनरेट करके दे रहा है। 3 साल, 5 साल, 10 साल और सिंस इंसेप्शन यानी कि मार्च 21-11 की अगर आप रिटर्न्स देखते हैं तो 21%, 20% की रेंज में रिटर्न्स दी है। और अगर आपने 10,000 रुपए आज से 11 साल पहले नैस्डैक 100 के ईटीएफ में लगाए होते तो वो पैसा इसने आपका 92,000 बना दिया है। तो ये रिटर्न्स इसकी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी अभी भी दिखती है, हालांकि शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स कुछ खास नहीं है। उसी तरह अगर आप यहाँ पर एसआईपी रिटर्न्स देखेंगे तो एसआईपी रिटर्न्स में भी यही चीज देखने को मिलेगी
कि शॉर्ट टर्म में कुछ खास रिटर्न्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर ये जो ETF है, जो Nasdaq 100 है, जनरेट करते हुए आ रहा है। तो दोस्तों Nasdaq 100 ने एक बहुत अच्छी रिटर्न्स पिछले 10 सालों में इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दी है, और उसका रीजन भी यही रहा है कि जो इसमें कंपनीज दिख रही हैं वो कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो हुई हैं, और यहां पर मार्केट में ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरावट आई हुई है। आपने देखा है 1 साल से 2 साल से बहुत खास रिटर्न Nasdaq 100 ने नहीं दी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप देख सकते हैं अगर आप डाइवर्सिफिकेशन कराने के बारे में सोचते हैं, और अगर आपको इस NFO में इन्वेस्ट करना है तो आप 500 रुपए से इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर हम इसमें बात करते हैं तो अगर आप अपना डाला हुआ पैसा 7 डेज के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 7 डेज के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको किसी भी टाइप का यहां पर एग्जिट लोड नहीं देना होगा। तो एग्जिट लोड के हिसाब से भी काफी कम एग्जिट लोड लगता है। टैक्सेशन पे भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल फंड है तो काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो इंटरनेशनल फंड्स में दोस्तों जो यहां पर टैक्सेशन लगती है वो डेट फंड के हिसाब से लगती है, यानी कि अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 3 साल के अंदर निकाला तो आपको जो पैसे पे गेन्स होंगे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माने जाएंगे और वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। और अगर आप 3 साल से ज्यादा इसको रखते हैं उसके बाद बेचते हैं तो जो इनकम आपकी होगी उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और इस पे आपको 20% टैक्स देना होगा आफ्टर इंडेक्सेशन। तो टैक्सेशन का भी यहां पर आपको ख्याल रखना है। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो 7 से लेकर 21 अक्टूबर तक ये ओपन है, तो आप जाकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि अगर आपको Nasdaq 100 में इन्वेस्ट इस वक्त करना है तो एक नया फंड यहां पर आ चुका है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों बस आज इतना ही, धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी EMI बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में, और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।